उपचुनाव के रण में उतर चुके हैं पीसीसी चीफ और वल्लभनगर और धरियावद का आज दौरा करने वाले हैं पीसीसी चीफ। इस दौरान सुरक्षा के हालांकि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपचुनाव के रण में उतर चुकी हैं दोनों पार्टियां और लगातार जनसभाएं की जा रही हैं। वल्लभनगर और धरियावद का दौरा आज है। चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और इसके लिए सबसे पहले धरियावद का दौरा करेंगे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया जा रहा है और जमकर नारेबाजी की जा रही है। क्योंकि जनसभाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, ऐसे में आज वल्लभनगर और धरियावद के दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उपचुनाव के रण में उतर चुके हैं पीसीसी चीफ और स्टार प्रचारक बनकर आज धरियावद और वल्लभनगर पहुंचेंगे, जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए किस तरह से उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया है कार्यकर्ताओं ने। उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। उनके साथ तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। हालांकि उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पहले से पुख्ता इंतजाम है। पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है। आराम से देखिए। बोलो कपिल जी, एक मिनट बोलो भैया। कपिल जी आप देख सकते हैं किस तरह से जोरदार स्वागत यहां पर पीसीसी चीफ का हुआ है। और वल्लभनगर और धरियावद चुनाव हैं। दोनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 2.5 साल से जिस प्रकार से हमारी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, कोरोना काल में जो बेहतर मैनेजमेंट के कारण से पूरे देश में राजस्थान का नाम हुआ है। एक तरफ जनता के आशीर्वाद से बने भी कांग्रेस की सरकार जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जैसी योजनाएं ला करके सबको स्वस्थ रखने का गारंटी देने का काम कर रही है। किसानों के कर्जे माफ कर रही है। जो एजुकेशन में अच्छा काम हुआ है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल करके गरीबों को राहत प्रदान कर रही है। और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार जो 7 साल से केंद्र में है, लेकिन जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जो किसानों के साथ में अत्याचार और अन्याय किए हैं, वो आप सबके सामने है। केंद्र की सरकार किसी तरीके से अपने जो किए गए वादे हैं उनको पूरा नहीं कर पाई है। और यहां राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है, वो भी ढंग से नहीं निभा पा रही है। आपने देखा किस प्रकार से राजनाथ सिंह जी महात्मा गांधी को छोटा करने में लगे हुए हैं। सावरकर को के लिए ये कहना कि महात्मा गांधी जी के कहने से माफी मांगी थी। सावरकर जी ने 2011 में और 2013 में माफीनामा लिखा। महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से 2015 में आए थे। उसके बाद में वो राजनीति में उतरे थे स्वतंत्रता का 1915 में। अब 1915 में महात्मा गांधी जी आए और 1913 में जो और 11 में जो सावरकर जी ने माफीनामा लिखा, 13 वाला जो
1913 का जो माफीनामा था वो आप देखिए किस प्रकार का था कि हम लोग आपके लिए काम करेंगे, आप हमें पेंशन दीजिए, हम आपको सूचनाएं ला करके देंगे। और उसको आज राजनाथ सिंह जी महात्मा गांधी जी का की तरफ से की हुई बात की साहब उन्होंने कही थी तब माफी मांगी, ये बता करके महात्मा गांधी के कद को छोटा करने में लगे हुए हैं और सावरकर को बड़ा करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। सावरकर जी के ऊपर किस प्रकार के महात्मा गांधी की हत्या का केस भी लगा, वो भी आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है, चाहे वो बरी हो गए होंगे। ऐसी चीजें हैं। राजस्थान में आप देखिए क्या चल रहा है। गुलाब चंद जी कटारिया जो अपने आप को मेवाड़ का नेता कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और आज ये कहना कि मैं डूब के मर जाऊंगा मेरी चली नहीं और फांसी लगा के मर जाऊं क्या। और उधर वसुंधरा जी 1 महीने पहले कह रही थी कि इसी को मिलेगी टिकट, भिंडर साहब को। मिल गई क्या भिंडर साहब को? मिल गई क्या गुलाब चंद जी कटारिया जी के कहने से टिकट? तो ये क्या चल रहा है सबके समझ के परे है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इन लोगों को थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता इनमें बची है तो 25 के 25 सांसद जीते हैं, इनको जाना चाहिए। मोदी जी को कड़े शब्दों में कहना चाहिए कि राजस्थान में पानी की समस्या है, राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या है, राजस्थान में किसानों की समस्या है, उनको आप सुलझाइए। मैं समझता हूं कि अगर किसानों की समस्या को उन्होंने नहीं सुलझाया तो जो अन्नदाता जिसके वोट से ये आज केंद्र में सत्ता में बैठे हैं, वो अन्नदाता अब इनको कभी भी वोट देने वाला नहीं है। और अन्नदाता के वोट से बनने वाले व्यक्ति आज 2-4 उद्योगपतियों के मालिक बन के बैठ गए। मैं समझता हूं उनके लिए काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और नए कोई केंद्र की सरकार नौकरियां निकाल रही है, पेट्रोल डीजल क्या भाव हो गए 107, 8, 10, मतलब समझ के परे है कि ये लोग बात किस प्रकार की सत्ता। आज मैं जब जयपुर आया तो पता चला कि साहब ये अडानी को दे दिया, 6 पहले दे दिए थे, मुंबई का बहुत पहले दे दिया था, आपका आसाम का वो कौन सा अच्छे वाला है वो दे दिया, अहमदाबाद का दे दिया। आप समझिए ये करना क्या चाह रहे हैं। तो सब चीजें देख करके जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने और हमारी यूपीए सरकार ने जो चीजें बनाई थी देश के लिए, उनको ये बेचने पे तुले हुए हैं, उनको अडानी और अंबानी को देने के ऊपर तुले हुए हैं। किसानों की ये सुन नहीं रहे हैं, महंगाई ये कम कर नहीं रहे हैं, कोई योजना नहीं है इनकी। आप देखिए कोई योजना नहीं है, केवल मोदी मोदी करके 2 बार केंद्र में सत्ता में आ गए, सेना के शौर्य के पीछे झुक करके इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेक ली, लेकिन अब कोई इनकी चलने वाली नहीं है। जनता के समझ में आ गया है और दोनों के दोनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सतीश पूनिया लगातार कह रहे कि किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का कांग्रेस ने वादा किया था 10 दिन में, वो पूरा नहीं हुआ। प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है मैं सतीश पूनिया जी, धोखा हुआ है, उनको बेरोजगारी भत्ता। सतीश पूनिया जी क्या बोलते हैं, उनको तो आरएसएस जितना बुलवाता उतना ही बोलते हैं। उनको याद रहना चाहिए कि पिछली सरकार में जब हम 21 और बाद में 24 लोग ही हुए थे, तब उन्होंने 50,000 के कर्जे का केवल वादा किया था और 50,000 के कर्जे में भी 8,000 करोड़ रुपए बनता था, 2,000 करोड़ रुपए चुकाए थे, बाकी वित्तीय प्रावधान नहीं किया था। और हमारी सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्जे के माफ किए हैं, तो कहाँ 2,000 और कहाँ 18,000। इसलिए किसान की बात तो भारतीय जनता पार्टी को करने का अधिकार ही नहीं है। जब किसान चिल्ला रहा है 10 महीने से सड़कों पे बैठा है, तो ये पूनिया जी को ये नहीं दिख रहा है क्या कि किसान किस दर्द से करा रहा है। किसान कह रहा है ये 3 काले कानून आपके हमको नहीं चाहिए, तो उसकी बात क्यों नहीं करते। और बेरोजगारों की बात आप कहते हो, हमारी सरकार ने जितनी नौकरियां दी है ना, इन्होंने 5 साल में नहीं दी थी। आप देखिए 31,000 की भर्ती हुई, इनके पेट में दर्द होने लग गया। ये षड्यंत्र रचने लगे कि साहब कैसे तैसे इस भर्ती को बदनाम करके और हम भर्ती निरस्त कराते हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिले तो ये कह देंगे अशोक गहलोत जी सरकार जो है वो नौकरियां नहीं देना चाहती है। आज पटवार की भर्ती के लिए कल मुख्यमंत्री जी ने सबके लिए कोई भी भर्ती हो उसके लिए बसों के लिए और आने जाने के लिए बच्चों के लिए कर दिया। इन्होंने बैंक में कितनी निकाली, केंद्र की जो उपक्रम है उसमें कितनी नौकरियां निकाली, आप बता दीजिए। आंकड़ा नहीं दे रहे, ये तो कह रहे हैं 20 आदमी जहां भी काम कर रहे हैं वहां ईपीएफ का खाता खुलवा लो, जिससे हम बता सकें कि हमने रोजगार दे दिया। ये इस तरीके की सरकार है। केंद्र की सरकार ने 1 करोड़ 2 करोड़
प्रतिवर्ष देने का जो वादा किया था उसके मुताबिक उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और हमारी सरकार, आप देखिए 60,000 तो 31,000 तो भर्ती है और 29,000 हम शिक्षा विभाग अकेले में निकाल रहे हैं। 31,000 भर्ती है, हमने 58,000 से ज्यादा भर्ती, ये पुस्तकालय अध्यक्ष की नौकरी है, ये देके गए थे क्या? इन्होंने तो केवल भर्तियां निकाली थी, विज्ञप्ति निकाली थी, हम ही नहीं दी है। आज पटवारी के कितने पद खाली है? आप ये अगर ले लेते, पटवारी के भर्ती के पद ले लेते, भर्ती ले लेते तो ये पद खाली रहते क्या? आप ग्राम सेवकों के कितने पद खाली हैं इनको पता है? तो ये केवल बोलते रहते हैं, बोलने में इनकी महारता हासिल है, बाकी कुछ भी नहीं है इनके पास। नीट एग्जाम में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि एग्जाम को क्या आधार है सीबीआई जांच का? कौन सा ऐसा क्लू मिल गया कहीं भी एसओजी को कि साहब 3-4 स्टेट के जो माफिया हैं वो ये इसमें शामिल हैं? अगर स्टेट की एसओजी के ऊपर उनको विश्वास नहीं है तो कारण बताइए ना, क्यों नहीं है? और 2017 में जब इन्होंने रीट कराई थी, 17 दिन तक धरने प्रदर्शन चले थे, तब इन्होंने ऐसा ही एसओजी से जांच कराई या और किसी से कराई? ये सीबीआई इन्हीं की थी, वहां के अंदर में क्यों नहीं करवा लेती है सीबीआई? सीबीआई के लायक बात होगी तो सीबीआई कराएंगे ना। सीबीआई के लायक कोई बात आएगी जब एसओजी जांच कर रही है, उसको जांच करने दीजिए। जो लोग हैं, ये ब्लूटूथ पहले नहीं होते थे क्या? ये आज ही पैदा हुए हैं क्या? ये चप्पलों में ब्लूटूथ जाते नहीं थे क्या? ये फर्जी जो आईडी लगा के, फोटो दूसरे की लगा के जो दूसरे डमी कैंडिडेट बैठाते थे, ये आज ही थोड़ी बैठा रहे हैं। ये स्कूल प्राइवेट वालों के लिए और कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्णय ये भी ले सकते थे। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून में संशोधन करके 3 साल के बजाय 7 साल करेंगे, ये भी तो कर सकते थे। इनकी मंशा ठीक नहीं थी, ये केवल झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं और युवाओं को बरगलाने के लिए अपना जितना जोर लगाना चाहते हैं वो लगाते हैं। लेकिन युवा समझ चुका है कि ये अशोक गहलोत की सरकार है जो नौकरी देना चाहती है। 31,000 घरों के अंदर रोशनी फैलेगी, खुशियां आएंगी, तो इनके तकलीफ हो रही है क्या? हम कह रहे हैं ना कि जहां तक जांच जाएगी, अंतिम छोर तक जाएगी, वहां तक जांच को ले जाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे और उसके बाद में देखते हैं ना क्या निकलता है, कितने लोगों तक गया, क्या नहीं गया। इन्होंने ये विश्नोई गैंग आज ही काम कर रही है क्या? पहले नहीं कर रही थी क्या? कहाँ गए थे ये लोग बाग? इनको पकड़ नहीं लेना चाहिए था। देखा आपने, देवनानी जी से 12-12 मिनट, 1.5 साल तक वसुंधरा मिलती नहीं थी। हम तो हर तीसरे दिन मिल लेते हैं मुख्यमंत्री जी से। कोई भी मंत्री मिल सकता है, अधिकारी मिल सकता है। तो इनकी सरकार और हमारी सरकार में जमीन आसमान का फर्क है और इसीलिए जनता ने आशीर्वाद देके पंचायत राज चुनाव हो, चाहे नगर पालिका चुनाव हो, चाहे पहले उपचुनाव हो, उसमें हमको आशीर्वाद दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की कृपा बनी रहेगी और हम दोनों चुनाव जीतेंगे, सरकार को मजबूती मिलेंगी और 2023 में पुनः सरकार में लौट के आएंगे। थैंक यू। डोटासरा को सुना, उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, साथ ही जीत का दावा किया। आज वल्लभनगर और धरियावद दौरे पर हैं पीसीसी चीफ और यहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे।